और सच्ची मानिए ये जीवन इसी परिपक्व अवस्था को प्राप्त करने के लिए मिला है। बड़ी भूल होती है जब हम अपने परम प्राण प्यारे आराध्य देव का चिंतन छोड़कर किसी व्यक्ति का चिंतन, वस्तु का चिंतन, संबंध का चिंतन या भोग का चिंतन करते हैं। मानो हम अपने को परम सुख से जो जुड़ने का अवसर मिला था उससे पतित हो जाते हैं। इससे बड़ी हानि, इससे बड़ी विपत्ति और कोई नहीं कि जब हम अपने प्रभु को भूल जाए, अपने आराध्य देव को भूल जाए। यदि हमारे आराध्य देव का चिंतन चल रहा तो इससे बड़ी संपत्ति कोई नहीं। दंपत्ति संपत्ति जिसकी बन गए हैं उसके जीवन का परम कर्तव्य पूरा हो चुका है। यदि श्यामा श्याम के सिवा कहीं कोई कुछ भी अपना है तो अभी कर्तव्य अधूरा है, अभी योगी अधूरा है, अभी अधकचरा योगी है। अधकचरे योगी को बार बार विक्षेप विषय देते रहते हैं, बार बार माया बाधा पहुंचाकर उसे परास्त करना चाहती है। इसलिए उपासक अपने उपास्य देव की ममता को प्राप्त हो, इतनी ममता कि कहीं ना अपने प्राणों का मोह रह जाए, न शरीर का मोह रह जाए, न कोई पद आदि की आकांक्षा रह जाए, न समाज प्रियता की आकांक्षा हो, न सम्मान की आकांक्षा हो। यही माया का चकाचौंध आकर्षण हमें आराध्य देव से विलग कर देता है। श्रीपाद कहते हैं, महामोहिनी कोटि दुर्मोह दृष्टिर्महा सिद्धि कोटिषु दुर्गंध बुद्धि हृदय व्यक्त राधा पदाम्भोज शोभा कदालो भविष्यामि वृंदावनेन्यां। क्या कभी मेरे में ऐसी सामर्थ्य आएगी कि मैं वृंदावन की कृपा से जो मेरे सानिध्य में आवे उसके मोह का नाश कर पाऊं? प्रायः इस श्लोकों में श्रीपाद जी ने उपदेश दिया अपने मन को, अपने लोगों को। आज वो वृंदावन से एक सामर्थ्य मांग रहे हैं। महामोहिनी कोटि दुर्मोह दृष्टिर महासिद्धिर कोटिश दुर्गंध बुद्धि हृदय व्यक्त राधा पदाम्भोज शोभा कदा लोभयिष्यामि वृंदावनेन्यान्। क्या मैं ऐसी सामर्थ्य प्राप्त कर पाऊंगा हे वृंदावन धाम कि जो मेरे सानिध्य में आवे मैं उसको इतना लुभा लूं कि वो किसी से भी मोह न रखे। यहां तक कि देवलोक के देवता या अप्सराएं या गंधर्व भी मोहित करना चाहें, जिनको महामोहन की शक्ति प्राप्त है, हमारे जन उनसे भी मोहित न हो। श्रीपाद कह रहे हैं, कदा लोभिष्यामि, मैं इतना लुभायमान कर दूं उनको। किससे? हृदय व्यक्त राधा पदाम्भोज शोभा। श्री किशोरी जी के चरणारविंद की शोभा, सुख, हे वृंदावन धाम ऐसा हमारे हृदय में प्रकाशित करो कि जो हमारे सानिध्य में आ जाएं उनको इसी शोभा से, राधा चरणारविंद की प्रीति से ऐसा लुभायमान कर दूं कि किसी के हृदय में कोई मोह पैदा न कर पावे। कैसी करुणा है। महामोह, महामोहन करने की, सम्मोहन करने की जिनमें सामर्थ्य है, अप्सरा, गंधर्व, देवता, इनकी भी सामर्थ्य ना हो कि हमारे जनों के हृदय को मोहित कर पावे। क्योंकि जगत मोहन, विश्व मन मोहन जो प्रभु हैं, मुनिमन मोहन हैं, मदन मोहन हैं, उनको मोहिनी प्रियाजू अपने अधीन किए हुए हैं और उन्हीं के चरणारविंद हमारे हृदय में वृंदावन की कृपा से प्रकाशित है। तो मुझे ऐसी प्रीति प्रदान करो हे वृंदावन धाम कि जो मेरे सानिध्य में आ जाए उसको ये महामोहनशाली देवता, गंधर्व, देवी, अप्सराएं ये मोहित न कर पाए। और हे प्रियाजू के चरणारविंद, आप ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें कि महासिद्धि कोटिश दुर्गंध बुद्धि, आपके चरणों की सेवा और प्रीति के सिवा बड़ी बड़ी सिद्धियां ये घृणास्पद लगे, दुर्गंध युक्त लगे। श्री वृंदावन धाम अद्भुत प्रेम समुद्र है। इसकी रज का सेवन स्वयं प्रियाजू करती है। कदावा मदा घूरणदा कर्ण नेत्रा कुली भूय वृंदावन श्री रसेनो
निजांगम मुदा गुंठे तद रजोभी प्रियाली सुविस्मापिनी भाति राधा। कभी कभी प्रेम विवल होकर के श्री जी मदा घूर्णदा, प्रेम मद से घूर्णित नेत्र हैं जो कर्ण नेत्रा, कर्ण तक कानों तक ऐसे विशाल नेत्र, आयत दृग अरुण लोल, जैसे प्रीतम के ऐसे प्यारी जू के। प्रीतम के चंचल हैं, प्यारी जू के चंचल होते हुए भी बहुत ही गंभीर और शलज्ज भी है। प्यारी जू के नेत्र प्रेम घूर्णित हैं। आज प्रेम विकल होकर प्रियाजू वृंदावन की रजरानी को लेकर अपने अंगों पे लगा रही। ये मेरी प्रिय वृंदाटवी की परम पावन रज है। ओह, जब हमारी स्वामिनी जो रज लगा रही है तो फिर उनके शरणागत कैसे इस रज से वंचित रह सकते हैं। प्रेम पदार्थ अति दूर है बिन से रज रूख। लाखों बार रज की महिमा वर्णन की गई, पर उपासक मंद बुद्धि होने के कारण इसे पकड़ नहीं पा रहा। अगर शरीर में जिस क्षण रज नहीं है तो तुम्हें व्याकुल हो जाना चाहिए। तब तक पानी नहीं पीना चाहिए जब तक शरीर में रज का अभिषेक ना हो जाए। ये नियम बना लो, फिर आप देख लेना। अभी राग द्वेष से ही बुद्धि विचरण करती है। मन इन्हीं दो तारों पे चलता है, राग और द्वेष। अगर इन दोनों को काट दे तो अभी जीवन मुक्तता का आनंद जागृत हो जाए। राग द्वेष दोनों खोइए, खोजी पद निर्वाण। राग द्वेष जिसका नष्ट हो गया है, न किसी से प्रीति है न किसी से शत्रुता है, सब में समान भाव, भगवत भाव। धन्य है वो महात्मा, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। ये जो हृदय में राग द्वेष की वृत्तियां हैं रजोगुण से उत्पन्न होती है, और रजोगुण का नाश करने के लिए समर्थ है रजरानी। रज से रज जाए, बिहारी देव जी ने कहा है। अगर रज का शरीर पे अभिषेक है तो रजोगुण नष्ट हो जाएगा। प्रेम पदार्थ अति दूर है बिन से रज रूख। रूख माने लताएं। अगर हम वृंदावन की किसी छोटी लता का भी आश्रय लिए हैं, आलिंगन करते हैं, उसकी छाया में बैठकर नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो ये लता बड़े बड़े परमहंस हैं। ये आशीष देते हैं प्रिया प्रीतम के प्रेम का। इसीलिए वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई। करोड़ों कल्प तरु वृंदावन की एक लता की समानता नहीं कर सकते। वृंदावन की रज सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम, अनंत शक्ति संपन्न प्रभु को अधीन करने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए पुनः प्रार्थना है, इन हृदयों में प्रिया प्रीतम का चिंतन शून्य होकर के माया में विचरण करने का जो स्वभाव अनंत जन्मों से बना है, इसको बदलिए। तुम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, तुम अपना ही पतन करोगे। राग द्वेष वाला स्वयं नष्ट हो जाता है, किसी को नष्ट नहीं कर सकता। हरिजू की बड़ी कृपा हुई कि हमें सतमार्ग मिला है। हम राग द्वेष की वृत्तियों को मिटाने के लिए रज का सेवन करें। स्नान के तुरंत बाद शरीर में रज का लेप होना चाहिए। रज का सेवन न करने वाला रजोगुण के द्वारा मारा गया, देखा गया, मारा गया, बुद्धि भ्रष्ट हुई, इसका मतलब नष्ट हो गया। परमार्थ से भ्रष्ट हो जाना ही मारा जाना है। परमार्थ का सूत्र यदि हमारे सिद्धांत हमारे जीवन में नहीं, तो फिर वो मृत देह माना जाता है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। वो मृत देह माना गया जिसमें शास्त्रीय सिद्धांत के आचरण नहीं और भगवान नाम जब प्रेम नहीं। कैसे उपासक है कि नाम जब छोड़कर प्रपंच की वार्ता में सुख ले रहे हैं। कैसे उपासक है प्रिया प्रीतम की तरफ से दृष्टि हटाकर किसी और की तरफ देखने की इच्छा कर रहे हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ अपनी कामनाओं की चाह, सिर्फ अपने मनमानी बात, ये जीवन को नष्ट कर देगी। शास्त्र प्रमाणित गुरुदेव के वचनों के अनुसार चलो, थोड़े दिनों की बात है, जलकर पावन होकर श्री जी को प्राप्त हो जाओगे। यही मनुष्य जीवन का लाभ। जब हमारी प्रिया जो कदावा मदा घूर्णदा कर्ण नेत्रा कुलीब हुए वृंदावन श्री रसेन, वृंदावन में रस से विकल हो जाती है, नेत्र प्रेम घूर्णित हो जाते हैं, तो निजांगम मुदा गुंठे तद रजो भी प्रियाली, ऐसे रज लेती है, बड़े प्यार से देखती है, मेरी वृंदावन की रज है। और निजांगम मुदा, आनंदित होती हुई अपने अंगों में वृंदावन की रज का लेप करती है। श्री जी हमारी स्वामिनी जो सुविस्मापिनी भाति राधा, और सखियों को आश्चर्यचकित होकर महिमा का वर्णन करती कि प्रिय सखियों, वृंदावन की रज मुझे कितना सुख प्रदान कर रही है।
अगर ऐसी रज से आप वंचित हैं तो आप कैसे राधा चरणारविंद की प्रीति प्राप्त कर पाएंगे? रज शरीर में लगी होगी, एक कण भी अगर लगा है, कहीं भी तुम देश विदेश में हो और शरीर पूरा हो जाता है तो आप सीधे प्रियालाल को प्राप्त होंगे। ये बड़े बड़े महापुरुषों की बात है। ये रजरानी का अद्भुत प्रभाव है। कहीं भी जाओ, अगर बाहर रहते हो तो तुम्हारे पास रजरानी, चरणामृत और वाणी जी ये साथ होनी चाहिए। मान लेना प्रार्थना कहीं भी हो तुम्हारे पास होना चाहिए। जैसे वाणी जी है, कंठस्थ है संपूर्ण वाणी, कोई बात नहीं, वाणी जी साथ है। रजरानी, चरणामृत ये अपने पास होना चाहिए। अगर हम शयन करते हैं तो हमारे सिरहाने चरणामृत, रजरानी, प्रसादी, गुरुदेव की चरण प्रसादी, मुजा, पादुका, यही हमारी तकिया है। ये इसलिए कह रहा हूं बुद्धि शुद्ध होने के लिए। एक कदम भी अगर चलते हैं तो साथ में गुरुदेव भगवान, आराध्य देव का नाम, ये रजरानी, ये प्रसादी चंदन, चरणामृत, इसी में पैक करके ये साथ है। अभी शरीर छूटे, हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, हमारे पास वो सब सामग्री है शरीर छूटने के बाद जो हमें प्रियालाल से मिला दे। हमें भरोसा नहीं अपने चिंतन का। अभी भीषण कष्ट में हो सकता है मैं भूल जाऊं श्री जी को, तो ये नहीं भूलने देंगी। राधा नाम है, अभी शरीर छूटे तो राधा नाम है, ये राधा नाम, चरण रज, चरणामृत, चंदन प्रसादी श्री जी की पत्रावली की इसी में रखी। हम मरने की तैयारी में हर क्षण है। कब मृत्यु आ जाए, कब श्वास पूरी हो जाए, हमें प्रियाजो ना मिली तो जीवन का क्या भरोसा। इतने बड़े महाभागवत भगवान के पुत्र, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, उनकी अंतिम वृत्ति मृग में फंस गई। हम कह दें कि हमारी अंतिम वृत्ति प्रियाजो में लगेगी, हम नहीं कह सकते। प्रियाजो की कृपा से प्रियाजो में लग सकती है, रजरानी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से लग। हमारे में इतना बल नहीं कि जब हमारी इंद्रियां, हमारा मन बुद्धि भयानक मृत्यु की पीड़ा से युक्त हो और हम प्रभु के स्मरण में हो, ये तो गुरुदेव की सामर्थ्य काम करेगी, प्रियाजू की सामर्थ्य काम करेगी। इसलिए कभी भी हम जो उपासक हैं, वृंदावन रस की प्राप्ति चाहते हैं, रज के बिना न रहे। हमारे पास हर समय रजरानी होनी चाहिए। आप मान लो मेरी प्रार्थना, ये अलौकिक वस्तु है, ये कोई मिट्टी नहीं है, आप ऐसा ना समझें। इसको चखने के लिए जब मैया ने बाधा पहुंचा दी, दाऊ दादा ने आके कहा मैया लाला ने ब्रह्मांड घाट की रज पाई है। मैया ने कहा ऐसे रज पाएगा तो बीमार हो जाएगा। वात्सल्य कैसी है बंसी सखी, जो महा आनंद स्वरूप वृंदावन का आश्रय ले लेता है तो उसके हृदय को जैसे बहलिया बाण से बेंध करके मृग को एक कदम चलने लायक नहीं रखता, ऐसे बंसी जी प्रेम से बींध कर मन को पंग बना देती है। अपने लोगों को बड़ा सौभाग्य मिला कि हमारी आचार्य ही बंसी जी हैं, बंसी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु, और इनका नाद है श्रीमद चतुराशी जी। और ये मन को ऐसे पंग कर देती है कि प्राण रमी रही हरिवंश वाणी। ये युगल सरकार नेत्रों में समाये रहते हैं, रोज सत्संग में सुनते हैं। क्यों नहीं आपके आ रहे हैं? क्या आप हरिवंश महाप्रभु का हृदय से आश्रय नहीं लिए क्या? देखो, क्या बंसी सखी का आश्रय नहीं लिए क्या? अगर कहते हैं हां, तो कह रहे तू बालक नहीं भर्यो शयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, अय मंदमती, अब तू बालक नहीं रहा, बहुत चतुर बन रहा है, ठीक से भजन क्यों नहीं करता? आचार्य चरण जी डांट रहे हैं। एक है तंदुल जल चावल का धोवन, एक है कामधेनु का दुग्ध। कामधेनु के दुग्ध का त्याग करके चावल का धोवन पी रहा है, किस बात की चतुरता तेरी? कामधेनु का दुग्ध है प्रियालाल का नाम, प्रियालाल का रूप, प्रियालाल की लीला, और चावल का धोवन है संपूर्ण ब्रह्मा का रचा हुआ ये ब्रह्मांडों का आकर्षणकारी माया सुख। तू बालक नहीं भर्यो शयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, अति सुमिष्ट तजीव सुरभिन पय, मन बंधत तंदुल जल फीके। अगर तुम तंदुल जल फीके माया के इस छिल्लर रस में अपनी चित्त वृत्ति को देते हो तो उसका परिणाम कह रहे जय श्री हरिवंश नरक गति दुर्भर। ये छिल्लर रस माया का आकर्षित करा के पाप कराता है, सबसे हो जाता है, सबसे गलती हो जाती है। यह है ऐसा फिसलन का मार्ग। लेकिन जिस दिन से जान जाए
मेरे से चूक हो गई, अंदर ही अंदर कान पकड़े, प्रभु से प्रार्थना करे, आचार्य से प्रार्थना करे, गुरुदेव से प्रार्थना करे, मेरे से त्रुटि हो गई नाथ, एक बार क्षमा कर दो, जीवन में अब कभी यह त्रुटि नहीं होगी, पक्का कोई दंड नहीं मिलेगा, क्षमा हो जाएगा, आपका रास्ता आगे खुल जाएगा और कृपा होगी, क्योंकि अहम गलित हो गया। अपने अंदर जो अहम था भगवान एक बार नष्ट करते हैं। अगर जितेंद्रियता का अभिमान है, परिपक्व अवस्था का अभिमान है, तो एक बार घुटने टेकने पड़ेंगे। गोविंद को गर्व अच्छा नहीं लगता, जहां थोड़ा झुका ता उठा लिया प्रभु, उसे दलदल में नहीं गिरने देंगे माया के। बस जीवन भर एक बात बनी रहती है, गलती हो गई। जीवन भर जब कभी सद्गुण ये दिखाना चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तो तुरंत वो बात आ जाती, नहीं नहीं तुमसे गलती हुई है, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा विज्ञान, तुम्हारा अनुभव सब फीका, तुम हार चुके। ये तो भगवान की कृपा है कि तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं तो तुम हारे हुए व्यक्ति हो। जीवन निराभिमानी होकर प्रेम रस में डूब जाता है, वो भी भगवान की कृपा ही होती है। पर उपासक को सावधानी पूर्वक आचार्य से संबंध दृढ़ रखना चाहिए, कहीं और गलती मानने की जरूरत नहीं है। आचार्य सब रूपों में विराजमान है। जब आपसे कोई गलती अंदर से महसूस हो, अपने आचार्य गुरुदेव को साक्षी करके हृदय से वो गलती ही खत्म हो जाएगी, विश्वास कीजिएगा। एक क्षण में देखा है आचार्य कितनी जल्दी सुनते। आप कह रहे होंगे कि आपकी सुनते नहीं, हम सब उनके बच्चे हैं, और इनकी इतनी सामर्थ्य है कि प्रिया प्रीतम इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। आचार्य की आज्ञा का पालन प्रिया प्रीतम करते हैं। यदि आपका चित्त आचार्य चरणों से जुड़ जाए, प्रियाजु से भी बढ़कर आचार्य के प्रतिभाव होना चाहिए। प्रायः जो आचार्य शरणागत नहीं, उसमें रंग नहीं देखा गया, न ज्ञान का, न योग का, न भक्ति का, केवल बातें ही बातें पाई गई, रंग नहीं देखा गया। आचार्य कृपा से जो रंग आता है वो शास्त्र सम्मत होता है, उसकी पहचान होती है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आचार्य पर प्रधान बुद्धि कीजिए, जो आचार्य आज्ञा कर रहे हैं कि यदि आप ठीक से भजन नहीं करते हो तो तंदुल जल में फंस जाओगे। तंदुल जल जैसे दूध वैसे दिखाई देता है नहीं, ऐसे ही ये माया जो रची हुई है, इसमें सुख ही सुख दिखाई दे रहा है और दुख ही दुख है। स्वयं भगवान कह रहे दुखालयम शाश्वतम, दुख यो नया। मान लो आचार्य की बात, तो ठीक से भजन कैसे करें, क्या आशय है आचार्य चरण का? तो आचार्य चरण ही की वाणी में वो कह रहे हैं, कुत्सित वाद विकारहि परधन सुन सिख मंद परतीय बंच। ये बहुत कम शब्दों में साफ सावधानियों का सार बता दिया। प्रेम के आचार्य हैं, इसलिए ज्यादा सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया, प्रेम का वर्णन किया है, पर एक एक दोहे में, एक एक पंक्ति में शास्त्रों का सार वर्णन कर दिया। कुत्सित वाद, प्रियालाल की वार्ता छोड़कर, भगवद वार्ता छोड़कर, शास्त्र वार्ता जो आराध्य देव की प्रीति बढ़ाने वाली है, उसके सिवा हमारे लिए सब कुत्सितवाद है। ग्राम्य कथा, लोक कथा, विषय वार्ता, पर चर्चा, ये सब बहुत साधक असावधान है। वो समझ ही नहीं पाला कि सबसे ज्यादा बंधन वाणी से होता है, वाणी से सबसे ज्यादा अपराध बनता है, सबसे ज्यादा हृदय मलिन वाणी के द्वारा हो रहा है। चार बैठ गए, वार्ता शुरू कर दी, किसी भी व्यक्ति की, किसी के भी गुण दोष की वार्ता नहीं। जब हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है तो यह हमारी बाधा है, हम इसे स्वीकार नहीं करते। मौन, शांत, जैसी परिस्थिति जहां हम रह रहे हैं, जो प्रभु हमें दे रहे हैं उसी से हम जथा लाभ संतोष सदा, कहो सो कछ न चाहूंगो, कोई मांग नहीं, ना हरि से न गुरु से। जैसी परिस्थिति आप दिए हैं उसी में मैं राजी हूं। बस हमारा निरंतर चिंतन प्रिया प्रीतम कहो, एक चाह यही है, चाह है तो एक यही कि प्रिया प्रीतम का निरंतर स्मरण बनता रहे। कुत्सित वाद, इससे नहीं बच पाते साधक, इसीलिए प्रेम जागृत नहीं हो पा रहा। विकार है ये षड विकार, जित, अनघ, अकामा, ये कामनाएं पाप कराती हैं। इन्हीं से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब पुष्ट होते हैं। ये देख लूं, ये सुन लूं, ये छूंग लूं, ये भोग लूं, ये पा लूं, ऐसी कामनाएं। आचार्य चरण कह रहे पहले वाणी को संयम में रखो, कुत्सितवाद ना होने पावे, फिर विकारों को संयम में रखो। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, यदि तुम परमार्थ वस्तु को पाना चाहते हो तो जो महापुरुषों ने कहा है उसे सुनो। वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम,
हिंसा वेगो मुदरोपस्थ वेगम एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान निंदा चास्य हृदयम नोपहन्यात। बाबा कह रहे हैं यदि प्रेम रस या तत्वबोध चाहते हो तो वाचो वेगम, वाणी के वेग को सहना सीखो, बोलना नहीं। बहुत संभालो अपनी ऊर्जा शक्ति को। ये उपासक इस विषय पर नहीं ध्यान दे पाते। जब देखो दो लोग खड़े बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हो? या तो भगवान की आज्ञा की बात करो। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। ये नवीन अवस्था में वेग बहुत जोर से आते हैं। वाणी का वेग, घंटों बेकार की बातें करते रहना। आज जो सत्संग प्रवचन हो रहा ना, मनोरंजन होता चला जा रहा है। शास्त्र के बिल्कुल हटकर, शास्त्र से बिल्कुल हटकर, साधना से बिल्कुल हटकर केवल मनोरंजन होता चला। ऐसा निकृष्ट वार्ता मंच पर बैठकर करना शास्त्र विरुद्ध, एकदम शास्त्र विरुद्ध, जैसे देखने को मिला, जैसे एकदम शास्त्र विरुद्ध। ऐसी शब्दों की नहीं। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे कार्याकारो व्यवस्थित हो। ना संयम है वाणी में, ना संयम है इंद्रियों में, और ना संयम है बोलने में। जो मन आया सो बोलते चले जा रहे। अगर बोलने का अवसर मिला तो जो मन आया बोलते चले। नहीं, वाचो वेगम, वाणी के वेग को संभालते हुए शास्त्र सम्मत बोलने की बात। एक भी मन भंजन की वार्ता नहीं होती। इंद्रिय मन इनको केवल प्रफुल्लित कर दे, नाच गा के बजा के। आचार्यों की वाणी ऐसी नहीं रही, महापुरुषों का उपदेश ऐसा नहीं रहा। प्रार्थना मान लीजिए, ऐसी वाणी सुनिएगा मत, कान में अंगुली डालिए और चल दीजिए, नहीं तो भ्रम पैदा हो जाएगा। अगर शास्त्र सम्मत वार्ता नहीं है तो कोई भी बोल रहा हो हमें नहीं सुनना चाहिए। यह प्रवचन, ये सत्संग, ये श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान, ये जगत मंगल के लिए है, ये मनोनिग्रह के लिए है, ये इंद्रिय निग्रह के लिए है। ये मन और इंद्रियों को प्रफुल्लित करके विषय रस में डुबोने के लिए नहीं है, भगवदानंद के लिए। ऐसे ऐसे वाक्य बोले जाते हैं कि अंदर से लगता क्या होगा आगे चल करके, ये और बड़े बड़े टाइटल शब्द आगे लगते हैं। अब ये बेचारे लोग न जो शास्त्र को जानते हैं, न सिद्धांत को जानते हैं, न साधना को जानते हैं, बस उनको भी लगा चलो 2 घंटे हंस खेल लिए। अरे ये जो मंच होता है, ये जो उपदेशक का पद होता है, ये जीवों के परम कल्याण के लिए होता है। वाचो वेगम, वाणी को थोड़ा शासन में रखिए, वाणी को शास्त्र सम्मत बोलिए। ये मनोरंजन का क्षेत्र नहीं होता सत्संग प्रवचन। इसमें जो सुन के जाए वो उदास हो जाए, हाय मेरा जीवन इतना व्यर्थ चला गया, मैं जान नहीं पाया मुझसे ये गलती हो गई, मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो गया। ये चिंतन चलना चाहिए। वो सत्संग सुन के आ रहा है, वो शतमें चिंतन में अपनी वृत्ति को लगाने की चेष्टा करने लगे। वाचो वेगम, बिल्कुल स्वयं में 5 मिनट बैठकर भगवदानंद की स्फूर्ति की लालसा नहीं। एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत का आपको कहीं बड़ा दुर्लभ विषय हो रहा है। बस जिन बातों से कैसा दृश्य उपस्थित किया जाता है, सत्संग कर बिल्कुल एक तरह से रूप ही बिगाड़ता चला जा रहा है। जहां शरीर राग मिटाने की बात आती है वहां शरीर श्रृंगार, जहां विषय राग मिटाने की बात आती है वहां विषय, जहां चित्त को प्रभु से जोड़ने की बात आती है वहां चित्त को विषय से जोड़ने की बात, धन से जोड़ने की बात, कैसे बात बनेगी। ये शास्त्र संसार के सत्यत्व का भ्रम मिटाने के लिए है, प्रभु में सत्यत्व बुद्धि दृढ़ करने के लिए है। आज का ये स्वरूप वाणी का ज्ञान नहीं है। जब तक आप त्रिकाल संध्या नहीं करते, जब तक आप गायत्री अनुष्ठान नहीं करते, जब तक आप मंत्रानुष्ठान नहीं करते, आप शास्त्रों की बातों को नहीं समझ सकते। यह ऐसा नहीं कि तुम पीएचडी करके और फिर गीता और भागवत और इन शास्त्रों पर नहीं, आचार्य परंपरा है, मंत्रानुष्ठान है, गुरु कृपा है, उनसे नहीं तो बहकता चला जा रहा है। प्रसंग क्या है? बहकता चला जा रहा है। बहुत श्रवणेंद्रिय को संभाल करके सुनो, क्योंकि वाणी के वेग को संभाल पाना यह मंत्रवेत्ता की ही बात हो सकती है। याद आ रहा है महाभागवत पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज कन्नौज में गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे। उस समय क्या कथा का स्वरूप, जितने सब समाधिस्थ भाव में, सबके आंसू, और आपके सामने ठाकुर जी विराजमान, उन्हीं पे एक टक लगाए, आंसुओं की झड़ी चल रही। जो चढ़ा हुआ वहीं छोड़ दिया और चल दिया। ए परमहंस, अगर हमारे अंदर स्वयं भगवत अनुराग, भगवन नाम जब,
मंत्र अनुष्ठान नहीं तो इन वाणियों को समझ पाने के लिए। ये मनोरंजन नहीं, उपदेश। वाचो वेगम जो उपासना के सोपान पर चढ़ना चाहता सबसे पहला है कुत्सितवाद। हरिवंश महाप्रभु यहां वाचो वेगम, वाणी का वेग आता है बोलने का। उपासक को चाहिए मौन के द्वारा इसको संयम मिले, उचित शब्द। अगर कोई बात कर रहा है तो उचित है बोलना तो ठीक, नहीं तो मौन। अंदर से आ रहा मैं बोलूं, उठाओ मजीरा, शुरू करो कीर्तन, 1 घंटा 2 घंटा वाणी वेग समाप्त हो जाएगा। लेकिन विपरीत दिशा में बोलना, विपरीत दिशा में व्यर्थ की बातें अगर करने का स्वभाव है तो उसे छोड़ दीजिए, यह आपके जीवन के लिए बहुत घातक है। अगर आप नाम जप करते हैं, मानो हृदय को आप धो रहे हैं। आप प्रपंच की वार्ता करते हैं तो मानो हृदय को गंदा कर रहे हैं। कितना कठिन है नाम जप करना। आप 11 माला 21 माला या आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ी देर आप गंदी बातें कर लिए, निंदा स्तुति की, प्रपंच की, नाना प्रकार के रजोगुण बढ़ाने वाली वार्ता, वो आपके हृदय को गंदा कर दिया। कुत्सितवाद, वाचो वेगम, वाणी के वेग को शासन में लीजिए। और मनशाह, मनोवेगम, मन का वेग आता है। ये देखूं, ये भोगूं, आदि आदि संकल्प विकल्प, इसके वेग को सह जाओ। कुछ नहीं बोलना, सहने का मतलब होता है कुछ नहीं बोलना। मन कह रहा मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा, कुछ नहीं बोलना। कुछ भी उसकी जलन जो हो रही है किसी से नहीं कहना, शांत गंभीर, खत्म। पर उपासक क्या करता है, जो कच्चा उपासक है, नहीं नहीं अब मेरे मन में आ रही, मेरे मन में जलन हो रही, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं। शांत, ना बोलना है जो मन में आ रहा है, ना उसकी जलन पर ध्यान देना है, अपने मंत्र नाम उपासना कर्तव्य में लगे रहो, शांत हो जाएगा। इसके शांत करने की युक्ति है, इसे मतलब मत रखो। जैसे एक पागल आदमी रोड में खड़े तुम्हारे ऊपर कंकड़ फेंके, थूके, गाली दे, तो अपने लोग क्षमा भाव से कि वो पागल है, ऐसे मन भी पागल है, इसके निर्णय पे ना हो। ये क्षण क्षण में बदल, इसको भजन से मतलब नहीं है, इसको क्षण क्षण में नवीन नवीन प्रपंच चाहिए। ये मनशा वेगम, मनोवेगम, इसका स्वरूप यही है, यही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये क्षण क्षण में प्रपंच चाहता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये जाल रचा करता है जीव को फंसाने का। जहां हो, जैसी परिस्थिति में हो, बहुत अच्छी परिस्थिति भगवान ने दी, उसी परिस्थिति में भजन कर ले जाओ। परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है, भजन करने की जरूरत है। भजन कर ले गए तो स्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति नहीं। परिस्थितियां कहीं भी अनुकूल नहीं होती, स्थिति अनुकूल बनाई जाती है भजन के द्वारा। स्थिति जीवन में कभी कोई परिस्थिति ही ऐसी नहीं रही जिसमें भजन किया जा सके। जीवन में पूरे, अगर पूरे जीवन के तारतम्य को देखते हैं तो एक कष्ट की वेदी पर स्वाहा ही स्वाहा होता रहा है। जीवन की आहुति केवल कष्ट पर, और आज भी कष्ट ही कष्ट। फिर आप सोचोगे सुख किसे कहते हैं? ऐसे कांटों वाले पेड़ पर ऐसा सुगंधित फूल खिलता है कि जिससे परमात्मा मुग्ध हो जाता है। जीवात्मा नहीं, परमात्मा मुग्ध हो जाता है। वो ये मार्ग है। उस सुमन को लेकर वो अपने श्रृंगार में लगा लेते हैं। सुमन, सुंदर मन, ये कांटों पे खिलता है। जैसे गुलाब का फूल कांटों पे नहीं खिलता, हाँ ये कांटे हैं। हर द्वंद की पीड़ा को सहता हुआ जब उपासक आगे बढ़ता है तब सुमन खिलता है। उस सुमन को प्रियाजू अपने केश पास पे धारण करती है, उस सुमन को प्रियाजू अपने कर कमल में लेती है। अगर आप सहना नहीं सीखे, मांगे बनी रही हृदय की, ऐसा हो तो भजन हो सकता है, ऐसा हो तो भजन, लिख लो आप। मन बहुत चंचल है, इसको हर समय नवम नवम नवम, जहां जैसी परिस्थिति उसी में भजन करके निकल चलो। गृहस्थ में हो, विरक्त में हो, गांव में हो, शहर में हो, जहां जैसी परिस्थिति, परिस्थिति बदलने की कोशिश मत करो, स्थिति बदलने की कोशिश करो। जिनको लगता है परिस्थिति बदल जाएगी तो भजन होने लगेगा, नहीं, भजन होने लगेगा तो किसी भी परिस्थिति में भजन होने लगेगा। भजन नहीं तो किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, पक्का समझ लीजिए। इसलिए मनोवेगम, ये जो मन का वेग आ रहा है, इसको आप सहना सीखो और प्रियाजू पर भरोसा रखो। उनको जैसी परिस्थिति देनी होगी दे देंगी ना, भरोसा रखो। अगर मांग मुख से निकाल दी तो अधूरापन साबित हो जाएगा कि हमको ये खाना पीना, ये हमको पहनना, ये ऐसी परिस्थिति, ये ऐसी छोड़ दो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। शांत हो जाओ, मन के वेग को सह जाओ।